ओम शांति। आज का पुरुषार्थ हम सभी को अपनी अवस्था को बहुत परिपक्व अर्थात अचल अडोल बनाना है, ताकि जीवन में जो कुछ भी आए, संसार में जो कुछ भी हो, हम उसे हंसते हंसते पार कर लें, देख लें, आगे बढ़ जाएं। पार करके मनुष्य आगे ही बढ़ता है ना। कुछ भी बाधाएं जीवन में आई, उसको पार करके हम और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए परम आवश्यक होता है कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। आध्यात्म के पथ में ये हमारी एक मुख्य उपलब्धि होती है, जब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। भगवान के महावाक्य हैं, सतयुग में जब तुम देवता हो, तुम्हारे अंग अंग सुगंधित हैं, और अब जब तुम श्रेष्ठ योगी बनते हो तो तुम्हारे अंग अंग शीतल हो जाते हैं। तो हमें अपनी सभी कर्मेंद्रियों की अग्नि को शीतल करना है। कामेंद्रिय की अग्नि, उत्तेजनाएं, क्रोध अग्नि, पहले इन दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, और ये सब होगा योग बल से। क्योंकि जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे, आत्मा पावन बनेगी, मन शुद्ध होगा, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। इन्हें ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो पवित्रता का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, वो जानते हैं ये स्थिति ज़बरदस्ती नहीं लाई जाती, योग बल से, अशरीरीपन के अभ्यास से, कर्मेंद्रियों को पवित्र वाइब्रेशंस देकर, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर हम अपनी कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं, शीतल कर देते हैं। वश करना एक चीज़ है, लेकिन बहुत सुंदर स्थिति है कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। काम उत्तेजना समाप्त, क्रोध की अग्नि शांत, लोभ समाप्त, मोह आत्मिक स्नेह में बदल जाए, अहंकार स्वमान में बदल जाए। यह हमारी श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। तो हम ध्यान दें। पहले तो हमें ये सोचना है, क्या हमारा ध्यान है कि हम अपनी आँखों को सिविल बना दें। आँखें जो एक मुख्य हमारी कर्मेंद्री है, ज्ञानेंद्री भी कहते हैं इसको, ये हमारे कंट्रोल में हो। और इसकी सहज विधि है, हम इससे आत्मा को ही देखें, हर मस्तक में चमकती हुई चैतन्य मणि को ही देखें। संसार जो कुछ हमें दिखाई देता है, क्योंकि आंखें तो खुली हैं और उनसे हमें सारा संसार भी दिखाई देता है, उसको इस भाव से देखें कि ये जो कुछ भी है ये सब विनाशी है, अल्पकालीन सुख देने वाला है, सदा काल का सुख इनमें नहीं है। जो देह दिखाई देते हैं आँखों से, ये भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। सुंदरता तो आत्मा में है। देह कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि आत्मा श्रेष्ठ नहीं, संस्कार श्रेष्ठ नहीं, व्यवहार श्रेष्ठ नहीं, बोल सुंदर नहीं, विचार महान नहीं, तो बाहरी सुंदरता बेकार प्रतीत होती है। तो हम सभी आँखों को शीतल कर दें। सच्चे योगी वही हैं, शीतल जिनके नैन, नैनों से ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस निकलें जो दूसरों को भी शीतल करने वाले हों। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है कानों का। आँखों के लिए एक बात और सुन लें। जिन आँखों से हम भगवान को देखते हैं, जिन आँखों के साथ साथ हमें दिव्य चक्षु भी प्राप्त हुए हैं, उन आँखों से हम किसी की बुराइयां नहीं देखेंगे, मुख से किसी की बुराई नहीं करेंगे, कानों से जिससे भगवान की अमृतवाणी सुनते हैं, बुरे वचन, तेरी मेरी निंदा चुगली नहीं सुनेंगे। तो हमारी ये सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। माना जाएगा ये हमारे वश में हो गई हैं, और तब हमें अतीन्द्रिय सुख भासने लगेगा। हमारी कर्मेंद्रियां कछुए की तरह अंतर्मुखी हो जाएंगी। इनकी बाह्य मुक्ता अर्थात
बाहर की ओर इनका आकर्षण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम स्वराज्य अधिकारी बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने, कर्मेंद्रिय जीत बने, अंग अंग को शीतल करें। ओम शांति।